तो आज हम सीखेंगे कि हमें स्ट्रेस क्यों होता है। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूँगी। सपोज़ आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, बट आपका समहाउ एडमिशन लेट हुआ है एक कॉलेज में, क्योंकि आपको उसी कॉलेज में चाहिए था। तो आप गए कॉलेज, फर्स्ट डे था और आपको समझ आया कि 1 महीने में आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है। तो आपको टेंशन आ गया। आपने कोशिश की कि क्लास में फ्रेंड्स बन जाएं, कोई ग्रुप में आप इंक्लूड हो जाओ। तो किसी को बोल दोगे कि यार थोड़ा पढ़ा लेना, थोड़ा जो मिस हो गया है वो सिखा ले। लेकिन किसी ने आपको भाव नहीं दिया, क्योंकि सारे स्कॉलर्स हैं। किसी ने आपको भाव नहीं दिया, सबको अपनी अपनी पढ़ाई करनी है। फिर आपने सोचा कि मैं एटलीस्ट नोट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। नोट्स कलेक्ट करने को भी आपको 4-5 दिन चले गए। अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स आपने कलेक्ट किए, बट बहुत टाइम लग रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है आपको। फिर आपको बहुत पैनिक हो गया, टेंशन आ गया कि मुझसे होने भी वाला है, मुझे कम मार्क्स मिलेंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे। तो आप मम्मी डैडी को पटाने लगे कि मम्मी ये कॉलेज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई पढ़ाई नहीं करता है, सारे बच्चे मस्ती करते रहते, टाइम पास करते रहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए ये कॉलेज। फिर आप डैडी को पटाने लगे कि 1 ही महीना है एग्ज़ाम के लिए, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कैसे होएगा, ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगा। हम एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं क्या, मैं 1 साल ब्रेक ले लेता हूँ, कंप्यूटर का कोर्स कर लूँगा। ऐसे आप मम्मी डैडी को पटाने लग गए कि कुछ तो रास्ता मिले कि मैं छूट जाऊँ इससे। मम्मी डैडी ने भाव नहीं दिया, बोला नहीं बेटा, तेरे को बड़ी मुश्किल से इस कॉलेज में मिला है, तू यहीं पढ़ेगा और तुझे ये करना ही है। 1 महीना है ना, कर ले पढ़ाई, 3 हफ्ते कर ले पढ़ाई। तो फिर आपको आया कि अब कोई बटने वाला नहीं है, अब मुझे पढ़ाई करना ही है, कुछ भी हो जाए। फिर आप एक दिन बैठ गए अपना बुक लेकर, आपने उसमें टाइम टेबल लिख दिया, कौन से दिन कौन सा पेपर है, किस पेपर को कितनी छुट्टियां हैं, आपने ये सब लिख दी। उसके बाद आपने सिलेबस लिखा, कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। उसके बाद एक टाइम टेबल बना दिया आपके पढ़ाई का, स्टडी टाइम टेबल। उसमें लिखा कि आपको कितने दिन कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आपने रिवीजन के लिए भी अच्छे से टाइम रख लिया, आपने बफर दिन रख दिए कि अगर मैं बीमार हो गया, अगर कोई फंक्शन रहा, मुझे जाना है, तो आपने बफर डेज भी रख दिए बीच में। और फिर वो टाइम टेबल बना दिया। उसके बाद आप देख रहे हो कि आपका स्ट्रेस धीरे धीरे चला गया, बिकॉज नाउ यू हैव अ एग्जीक्यूशन प्लान। आपको सिर्फ हर दिन आना है कॉलेज से और बैठकर पढ़ाई करना है। मोबाइल टीवी थोड़े दिन बंद, थोड़ी दिन क्रिकेट खेलना बंद, आप सिर्फ पढ़ाई करोगे। ये जैसे ही आपने रियलाइज़ किया कि अब मैं ये कर सकता हूँ, आपका स्ट्रेस गायब हो गया और आपने बिना स्ट्रेस के सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़ाई की और एग्ज़ाम दे दिया और आपको बहुत अच्छे नंबर्स आए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्ट्रेस हमको तब तक आता है जब तक हम बैठकर उस पर ध्यान देते नहीं हैं और एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाते नहीं हैं। फिर हम उसे अवॉइड करने के लिए बहाने भी ढूंढते हैं। जैसे आप मम्मी डैडी के पास चले गए और बहाने बनाए कि मुझे ये स्ट्रेस से गो थ्रू करना ही नहीं है। बट एक बात अगर आप डिसाइड कर लो कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसके थ्रू जाना ही है, मुझे उसका सोल्यूशन निकालना ही है, तो आप जितने जल्दी हो सके आपको बैठ जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए और उसका एक प्लान बना देना चाहिए। उससे जो स्ट्रेस है और वो प्लान है उसके बीच का टाइम कम हो जाता है और डेली बेसिस पे जो आप स्ट्रेस लेते हैं वो कम हो जाता है। अब हम थोड़ा रिकैप करते हैं अपने फर्स्ट डे के लेसन पे, जिसमें हमने सीखा कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। तो अब अपना लिस्ट ओपन करिए जिसमें आपने स्ट्रेस पॉइंट्स लिखे हैं। वो स्ट्रेस पॉइंट्स को डिवाइड कर दीजिए या वो स्ट्रेस पॉइंट्स पे थोड़ा सोचिए
कि इन सब चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जो नहीं है उसके बारे में हमें ऐसे भी सोचना नहीं है, उनको निकाल दीजिए। और जो है आपके कंट्रोल में, उन पर हम काम करने की कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं। जो आपके कंट्रोल में है वो आइदर हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके पर्सनालिटी रिलेटेड हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस कम है इसीलिए कोई चीज़ हो नहीं पा रही है। फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है कि आपको जितना सेविंग्स करना चाहिए उतना आप कर नहीं रहे हैं। रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, आपका और आपके स्पाउस का जम नहीं रहा है, आइडियोलॉजी अलग है, या आपका और आपकी फैमिली का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, सो रिलेशनशिप हो सकता है। सो अब इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक प्लान बनाना है या एक एफर्ट लिस्ट बनानी है कि आप क्या करोगे तो आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाओगे। ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आप खुद इम्प्रूव कर सकते हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ये आपसे रिलेटेड है। आप अपने आप को सबसे अच्छे से पहचानते हो, तो आपके कंट्रोल में क्या है और आप कितना एफर्ट्स ले सकते हो, आपके लिए क्या पॉसिबल है, ये आपको पता है। सो आपका टास्क ये है कि आज आप सॉल्यूशंस निकालेंगे, खुद के ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालेंगे और जल्द से जल्द निकालेंगे। क्योंकि आपने उस एग्जाम्पल में देखा राइट, जितना आप डिले करते हैं उतना आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है। और एक एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास आपने 10 मिनट हाथ में पकड़े रखा, आपको इतना कुछ नहीं होगा। 1 घंटा पकड़ लिया, 2 घंटा पकड़ लिया, आपका हाथ अकड़ जाएगा, उंगलियां अकड़ जाएगी। तो ये स्ट्रेस लिस्ट अगर आपके दिमाग में बहुत टाइम से है तो इमेजिन वो कितना बॉदर कर रहा है आपको। उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। और वो तब होगा जब आप एफर्ट्स लोगे और उसका सल्यूशन निकालोगे और उस पर काम करोगे। ओके।